नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज लोकल टीवी के दफ्तर में दो ऐसी बुजुर्ग महिलाएं मौजूद हैं जो 3 साल से न्याय पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट कर थक चुकी हैं। ये नहीं कहूँगा कि दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। दफ्तरों के चक्कर तो ये काटे, मजबूरी भी इनकी बनी, लेकिन दफ्तरों के चक्कर काटते 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 ये थक चुके हैं। अब इन्हें उन दफ्तरों पर भरोसा नहीं रह गया कि वे दफ्तर अब इन्हें न्याय दिलाएंगे। ऐसे में इन्होंने मुझसे संपर्क किया और कहा कि भैया, हम लोकल टीवी में अपनी बातों को रखना चाहते हैं, अपने पक्ष को रखना चाहते हैं। दरअसल बासंतीबाई यादव, ये बासंतीबाई यादव सामने हैं, विक्की से कौन दिखाइए, और द्वादशीबाई यादव, ये दोनों आपस में सौतन हैं। जैसे कि पहले शादी बासंतीबाई यादव से हुई थी, इसके बाद फिर कुछ कारणवश जो है बासंतीबाई यादव और उनके जो स्वर्गीय पतिदेव हैं उनके डिसीजन से द्वादशीबाई यादव के साथ उनके पति का विवाह संपन्न हुआ था। इसके बाद से दोनों के पास लगभग 7 एकड़ के आसपास की ज़मीन है। आरोप ये है कि गांव के कुछ दबंगे के द्वारा उनकी ज़मीन पर बाकायदा जो B1 होता है, खसरा होता है, नाम भी है दोनों का, लेकिन आज भी इन्हें खेती किसानी करने नहीं दिया जा रहा है। द्वादशीबाई यादव के चेहरे को आप देख रहे हैं, बासंतीबाई यादव के चेहरे को आप देख रहे हैं। दोनों के चेहरे पर उनकी आंखें आपको नम नज़र आ रही है और दोनों चाहते हैं कि इस उम्र में, जब बुजुर्ग अवस्था में हम दोनों आ गए हैं, तो अब तो हमें न्याय दे दीजिए। कम से कम जितने दिनों तक जिंदा रहेंगे, अब तो कम से कम हमारे खेतों पर हमें किसानी करने दिया जाए। इनका ये आरोप है कि गांव के कुछ दबंग सीधा इनके जब भी खेती करने पहुंचते हैं वहां पर गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। उनके साथ इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो जाती है कि वहां से भागने को मजबूर हो जाते हैं। इस मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों तक भी ये पहुंचे, लेकिन आज तक कार्रवाई शून्य नजर आती है। तो पहला सवाल द्वादशीबाई यादव जी से। अच्छा, हिंदी कथा ओडिया कथा है, ओडिया ना तब केन गा डुमरवाल चिचियानु तमके ये तमर इथि नानी छ कांगरी नानी छ। हां, क्या मैटर है? तमर केते एकड़ खेत अछि? 6 एकड़। तमर आज तमर 7 एकड़ हमर पति गिनलाटा। हां, और दीदी और पति गिनलाटा 7 एकड़। 7 एकड़। हां, जे 7 एकड़ जमीन अछि, जे पट्टा पुट्टी सब तमर नाने बनी छै? हां, पट्टा अछि तमर नाने नि बनला, नाम चढ़ी छै। इमन मार गेल कली झगड़ाती हम पट्टा बने नि पार और पोटियारी नि करे सीमांकन करा है लागे, तो सीमांकन करा लागे इमन गले और मारपीट कले ना। केन मारपीट करसी? मदन। हां हां, मदन और केन? मदन, प्रफुल्ल, हरीश, विनीता, उवेश, नरेश, सब लोग मारपीट कर सर पोटियारी के भगे देले। हां, मोर सने कली झगड़ा कले। क्या जे तमर संग कली झगड़ा करसन? जमीन छाड़ी दे और तम निकली कर दुईटा भागी जा। क्या जे जमीन छाड़ी दे? मोर पिला माने खेबे मुई खेबी। केन इंती बसी? इटा नरेश तमर क्या लागसी रिश्ता ने? दियर तमर देवर है। हां, और ई हरीश नरेश और पिला है जे विनीता तार बॉय बॉय जे माने क्या बोलछन, क्या कारण तमर जमीन की माने कब्जा करबा चाहसन? ई माने भागी गले बेले हम खेमु बलि कर चाहू रेबे। ई माने केनन फराली गले कि दुईटा बुढ़ी मरी गले, ताटुकिल नहीं आता, नहीं जाता ताटुकिल लके माने नहीं जाता। तमर केटा पिला टुकिल? मोर एक ही लड़की है ना। तमर गोटी टुकिल ना। हां, और जे तमे क्या बोलछो, मतलब इमन कर क्या बोलछो कि भाई मोर जमीन न मुके खेती किसानी करबा के दियो बोली बस? है खेती किसानी करबा के दियो, जमीन तो मोर है। मोर पतिर जमीन तो मोर हकेबा ना। मेरे के तोर उर जमीन ने की तू के हकेबा, हमर सुना हकेबा दले केनता तोर हकेबा। जर पति मरि गल तो पत्नी रो अधिकार अछि ना, और पत्नी मरि गल पतिर अधिकार अछि ना। हैं तुम के हिंदी बोलो छ जे मुई किन बाड़ी जी मुक रास्ता देके दे देली, गाहर लोग के डाकली। हां, तो गाहर लोग किछु निया नहीं देले। गाहर लोग क्या बेले निया नहीं दिना कहले कल तुम पर देले। इटा करू छ जे गलत करू छ बोली कर की भर कहले मदद की कहले हेती कहले ना। और किछु नहीं बोली। इटा करू छ गलत कर छ का के कहले इंती बोली कर? हे केटा नो गोपाल के ने এটা भी मोर दियर है। हेबी गोपाल भी नाटक कर छी? हां, हेबी ससमन हिचे। गोपाल ससमन हिचे। आरी गोपाल क्या बोलसी? से भी तमे खेत छाणी देवलसी। क्या जे खेत तमे छाड़बा? तमे घिनलाटा नहीं से बोलसी, तमे देजी आई चकी बोलसी। पति घर के खटी आवाजी किन पत्नी खेत के देजी आंसी और खटी जैसी के
तो मके हिंदी बोलसी द्वादशी ती देजी आइछु की खेत बोलसी गोपाल हिंदी बोलसी होय हिंदी बोलसी तो मुई खेत देजी नि आनलो सब लोग आनु चत बोले मुई भी आनबी मजी ने तहसील ऑफिस ने तुम दु लोग के मरी गल्ला बोली को कोई दिथिले खत्म ही गल्ला बोली कोई दिथिले के केनता क्या बोलते हैं क्या हितले को तो बोले हम के दु लोग मरी गला बोली कर आवेदन लगे रहले मृत्यु प्रमाण पत्र को मांग ले रोजगार गारंटी सहायक सचिव के और सेटा के आन ले और तहसील ऑफिस ने देले तो तहसील ऑफिस भी तहसीलदार भी मरी गल्ला बेला और दस्खत कला तो हमर तो नहीं कि उपाय नहीं केनता करसु बेलो और देखू तो बेलो और तहसील ऑफिस के गलू और से छत्रपाल के कहलू भाषा इनती इनती है हमके क्या बोल कर आवेदन दिए आवेदन सन देखा हो बेलो जैसे देखी दला के आनलू और पढ़ा लिखा लोग मन के पढ़ालू ना तो इटा तो गलत है लोग डाको और गाने कहो बेला के मुई लोग डाकले तो नहीं आसत तो गाहर गोटिया है गोटिया के नेसे आज देखा भी बेली है गोटिया दादी ई काम करछ दस्खत करिछ जीटा केनता है पढ़ो बेली साथ नहीं दी तो रहो हन ताल मुई डाक भी दिन एक दिन और बाद ने डाक भी ई सचु के बेकला सचु के आरु दिन एक दिन जगह बेला के हो बेलो हम जगी देलो दिन एक गला 2 दिन गला 3 दिन गला तो गोटिया तो हमके नहीं डाकबार ना तो केनता करमु बेलो गलो तो इश्तिहार जारी कला कि कोटार नेला से इश्तिहार के लुके दला के पछे हिंदी पछारी करेलु ना और एला के तहसील ऑफिस ने छानी कर एसडीएम ऑफिस के वकील धरला के से वकील लड़ला तो वकील बेला तुम चिंता नहीं करो नहीं कांदो हेटा गाजे मुई आचे मुई साथ देवी वकील बेला जिंदा माने के मुरा बाटा इटा बने निसी तुम दुईटा जीता आछो और तुमको मरई दिछो तो इटा गलत है मुई इटा के साथ देवी तमर पति के तो मुई साथ दिछे बेले तुमके तम तो मां बहन तुमके मुई साथ नहीं देवी केला तो हां बेलो तो एसडीएम कोर्ट ने लड़लू भी एसडीएम कोर्ट ने हमके किछु न्याय नहीं दी तहसील कोर्ट ने लड़लू भी तहसील कोर्ट ने न्याय नहीं दी एबे न्यायालय ने लड़ू छे परफुल सने एबे न्यायालय ने लड़ू छे नहीं तो तुम एसडीएम कोर्ट गला के तो एसडीएम कोर्ट ने तो तुमके कोई ना के कि भाई तुम जिंदा छ बोली को तुम नाम ने पछि B1 और रीति ने चढ़ाले के B1 खसरा ने नहीं तो तुम रीति चढ़ाले के एसडीएम कोर्ट ने हां તમે તહસીલ કોર્ટ બાદ એસડીએમ કોર્ટ की ગलो हां एसडीएम कोर्ट गला के तो तमर जेन जमीन न जे नक्शा ने तमर नाम तो आसला ना जमीन ने तो तमर नाम आसला ना हां एती तो तुमके न्याय मिलला बोलो एबे जमीन तो तमर नाम ने दिसुची किन देखा तमर नाम भी अछि एती न छै होय के हिस्सेदार न छै नंबरदार न छै तमर ना बसंती नंबरदार तार तले मनोज तारनाती हिस्सादार है तार तले भूमि सुतार हिस्सादार है और तारनाथन हिस्सादार है आखरी ने अमर दी माझर नाम आछि मोर नाम द्वादशी तले हिमसरिता आछि बोले बसंती तार 3टा नाती नातन तार तले आछि हां और आखरी ने अमर दी माझर नाम आछि 3टा नाती नाता हेमनगढ़ हां बसंती हां तो तारमार नाम नेरी बस ममतार नाम नेरी रार से मने आनले और बोल जबड़े जो तो मुई बेली तमे तो बे मने जानो और तमे मने जानो हम जीता माने के नहीं मारो और गाहर लोग पंचनामा बने करे हम नहीं दो बोली कर हेती तो कोई रे तो हैं तमे देखो जीता माने के मारी देलो उनके देवभोग डुंगर बहाल करछ हमर तो परिवार नहीं है पो नहीं है जी गोटे আছে देवभोगे আছে माने जीवन पानी फुट काम के किन दिन मारी देले আমরা তো তলে ছনে উপরে ননে বলি কর কইলু কইলা के के ना सुन शिकार কথা के ध्यान नहीं दीर तो हां दाल बेल और भटकी बोलु छ ना तो आखरी ने बे तमर लक एई छु ने देबो केते दिन तम भटकु छ 3 साल 3 साल ने तुमके न्याय नहीं मिलवा केन नहीं मिलबार कलेक्टर ऑफिस ने भी आवेदन दिथिलो हां दिथिलो कलेक्टर गरीबन दिथिलो हां एती ने केटा हला आवेदन दिए हैं बस हेती केटा हेती भी किछु नहीं हला हां एबे तमे तमर खेत के जोती गले केटा हेसी बोले खेत के जोती जोरली गुरुवार दिन है मुझ गाने तो नहीं मिले गाड़ी गाने मिलता इमन तो घर जैसा ताती के गाड़ी नहीं ना गाड़ी ने लेवे तो गाड़ी के कोटी देमु बरसत तो मुझ फुली मुड़ार गाड़ी डाकू छे 3 साल हला ना फुली मुड़ार गाड़ी के फोन कले एसी मोर धान काटी मड़ई करे मोर घर के आइन देसी मुझ ताके पैसा दी देले से भागी जेसी तो फुली मुड़ार गाड़ी मुझ डाकी रेली गुरुवार दिन है तो फुली मुड़ार गाड़ी आसू रहला और गाड़ी के जी कर से मने स्कूल लगे गामुरसा ना मोर खेत लगे हरीश विनीता योगेश नरेश
चेयर बापू छकले चेयर बापू बोलसी ना हाँ। तार बह और तार दीटा पिलार से करी हाँ। गाड़ी के छकले और गाड़ी के नेबू तू जोतबू बेले तोर गाड़ी के कोठी देबी बेला हाँ। हिंती बेला क्या नहीं बेला ओगेस हाँ। तो गाड़ी के तू क्या आज कोटबू हाँ। हां गाड़ी तो भूती करी खावा लोग के हाँ। तोटा डाकले बियावा मोटा डाकले बियावा जोतवा के हाँ। हां ती डाकले बियावा मुई डाकले बियावा हाँ। तो तू क्या आज गाड़ी के कोटबू बेली हाँ। हां गाड़ी के केंता करने से ना तू खेत जोतबू तो तू क्या बनमालिर मेजिए की हाँ। बेला मुके हाँ। तो मुई बेली ससुर संगे मुके जोटू छ बेली यार मुई का मिले यार गाड़ी की ना अंदर वापस ना बेली हाँ। जो समाधान नहीं आवा तो मुई गाड़ी के नहीं जोता खेत के नहीं जोता बेली यार कांदी कांदी पे भागी गेली તમે કેત દિને ઈરા यही ગલના તમે ખેત કે ની જોતવા एसु नहीं जोती दवार हां हां એસુ અરે પરુ और જોતી भी हिंदी नहीं हिंदी भी ओदा जोतेली यार ओदा छाड़ी देली हां हां તમે તમાર ખેતે ને ધાન বিকি পারছো কি धान बिगुचे আর नहीं बिगबा बोल बापरा परू तो नहीं बिकिर गोला साल ने কেনতা নে বিকি পারি इमने गले आवेदन लगे देले হুম पटा ने धान बिगुचे बोली कर सेमन धान बिकी देले ताकटा सेमनकर पटा আছে सेमनकर लग भी पटा আছে सुसुर सबकर ना पटा कर दिছে खणे खणे इटा पटा मोर पति अलग घिन लटे जे से पटा ने धान बिकु दे और बाकी पटा ती मके बिके नहीं दवार सेमन ताकर मन मानी ना बाबू लोग के सब डरू छ तार ताक साथ दो छ तो सेमन बिकु छ हमके बिके नहीं दवा বিকવા કે તમને દબા दवा मतलब તમે फिर તમે કેનતા તમાર જીવન કેનતા ચાલુ છે કેનતા જીવન यापन કરછો से क्या पैसा बोल सब जेटा ए और मोर टुकिल देसी गैस भरी नेसी कपड़ा लता घिन देसी साग सब्जी से देसी चौल दल नहीं पुरले भी पैसा पतर घिनी कर पटे पुटा देसी और बुद्धि गोटे डुंगर वाले तो कार्ड नहीं दलार मां जनपद के जैसी कार्ड गोटे बने देवी जे चोल ना पावो बेलार કેન કેન मोर बेटी जनपद के गलार 35 किलो विधा हिसाब ने कार्ड गोटे बने मंगाला जे सेती ने चोल ना पे कर खोच 2 साल तो हला मने कर समय ने झार घिचबार नहीं समय ने खत मारबार नहीं समय ने ब्यासी मारबार नहीं तो धान नहीं हबार ना जे ना भूति ना बता के तू धमके जुचत नहीं मने जे ना गबा है बता के धमके जुचत तो क्या आज गबा होची बोली करी है तो हिंदी हिंदी कर मगे तंगा बजे मगे केते दिन हिंदी चालू रे दी खूब तकलीफ আছে তোমার सब जिंदगी तकलीफ আছে मतलब एकदम टेंशन ना बुरी छबला चले हेमन के दियो हेमन कर संग थोड़ा कथा हो क्या ना गो तमन ना बसंती बसंती हां केते परेशान छ गो हिंदी परेशान আছে না हां होय हेमा कैमरा पर देखो खूब আছে না में हां हमके तांगई दो चतना केन तंगे दो छ गो हे मोर देवर तुरा माने होय ए मदन बस तो जन्म नहीं हिरी गोपाल बस तो जन्म नहीं हिरी पचे पचे जन्म मेरा शांति बाटर पीला माने के होय आमे तो ज्येष्ठ बड़ी बाटर पीला माने आमे बड़े घर भीतर में बिना आमे ज्येष्ठ बड़े अरे घरर पट्टा के भी चोरे निचत हमर पतिर नाम काटी चोरी हमर पतिर नाम काटी करे तार नाम चोरी छ मदनर नाम घरर पट्टा के भी चोरी कर चोरी नीचे है मतलब खूब तकलीफ আছে বলো না खूब तकलीफ ना हां केते वर्ष बुली छ गो हमें 3 बच्चा हम ना बस हेती झुली छन 7 एकड़ ने खेती किसानी नहीं करी पारबा ए नहीं पारबा ना बने कर बिल्कुल चलो तुम आरोप जिनके ऊपर लग रहा है एक बार कोशिश करते हैं यदि वो फोन उठा लेते हैं तो उनसे बातचीत करने का प्रयास करता हूँ आप लोग के सामने बातचीत करने का प्रयास करते हैं फोन उठाते हैं तो ठीक है एक बार हमारा काम है उनका पक्ष लेना और फोन नहीं भी उठाते हैं तो ठीक है लेकिन हमारा जो फर्ज है हमारा जो कर्तव्य है उनको तो हमको पूरा करना ही पड़ेगा। लोकल टीवी के दर्शकों आपने देखा कि किस तरह से दो महिलाएं परेशान हैं किस तरह से दोनों बता रहे थे कि हम तकलीफ में हैं परेशानी में हैं और पिछले 3 साल से हम अपनी ज़मीन पर हमें खेती करने नहीं दिया जा रहा है हमें तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमने हरीश यादव को भी फ़ोन लगाया है एक बार तो मैं लगा चुका हूँ हरीश यादव ने फ़ोन रिसीव नहीं किया है कोशिश करते हैं दोबारा यदि फ़ोन उठा लेते हैं तो ठीक है। हरीश यादव जी आपका लोकल टीवी स्वागत है। हाँ नमस्कार महाराज। हरीश यादव जी अभी मेरे लोकल टीवी के दफ्तर में बासंती भाई यादव और द्वादशी भाई यादव दोनों बैठे हुए हैं दोनों का मैंने इंटरव्यू किया है दोनों आरोप लगा रहे हैं कि आपके पिताजी आपकी पत्नी आप और इसके साथ साथ आपके जो अन्य रिश्तेदार हैं इनके 7 एकड़ के जमीन में जब ये खेती किसानी करने जाते हैं तो आप लोग मारपीट करते हैं गाली गलौज करते हैं क्या कहना चाहेंगे? नाम ऐसा है महाराज जैसे हम लोग जो दादा परदादा के समय से जी कमाते आ रहे थे 40-50 साल जो भी हो जी नाम उन्हीं का है जी ठीक है और हिस्से में जो है दादा दिए थे जी वो नाम होने की वजह से जो है हम लोग अभी काबिज किए हैं जी
और जो है पापा का जो शामिल जमीन में है उसमें भी काबिज है। जी। अब तो सब छोड़ दो वाला बात हो जा रहा है महाराज। हरीश यादव जी, इनका ये कहना है कि 7 एकड़ की जमीन में हमारा नाम है करके दावा कर रहे हैं। पूरा 25 या 100 एकड़ 50 एकड़ में सभी का है, पापा का भी है उनका भी है जी। और उनका सिंगल खाता में काबिज है और शामिल खाता में भी काबिज करना चाह रहे हैं इन लोग। पूरा सबको दो बोल रहे हैं, पापा का पूरा खाली हो गया है जी। मतलब जो है वो पूरा छोड़ दो, मतलब हमें लोग खाली पड़े हैं महाराज। मतलब इनका कहना है कि जो शामिल वाला जो खाता है इसमें भी ये चाहते हैं जमीन का हाँ, हिस्सा, समय और ये सिंगल खाता में भी। सिंगल खाता में भी। हाँ, तो हम लोग जो है खाली हैं, अभी कोई जमीन नहीं पकड़े हैं। हरीश जी घर परिवार हरीश जी मारपीट करने वाला आरोप लगा रहे हैं, गाली गलौज करने वाला आरोप लगा रहे कोई हैं। मारपीट नहीं है महाराज, वो तो मारपीट वाला बात नहीं है, वो तो बात गाली गलौज वाला नहीं है। जो न्याय के लिए जो वो बात होना चाहिए कि जमीन छोड़ दो, हमारा जो दादा परदादा दिए थे उसी को छोड़ दो, आप जैसा कमा रहे हो वैसा कमाओ जी। वही बस बात हुआ है। हरीश जी, ये तो 7 एकड़ वाली ही बात कर रहे हैं लोकल टीवी में। 7 एकड़ वाला उनका नाम लेना, उनका सिंगल खाता में, और जो पापा यदि कहीं देना चाहे तो देंगे तब तो होगा महाराज। तो 40-50 साल से दादा दिए थे, काबिज किए थे, छोटा से बड़ा खेत किया है, उसी में नाम भले नाम है भले तो सिंगल में, तो उसी में काबिज करके 1 साल अभी किए हैं, तो उसमें ऐसे पकड़े रहेंगे तो हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? नहीं हरीश जी, आप बताना क्या चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या खाएंगे क्या पिएंगे मतलब महाराज जमीन जो है पापा को दिए थे जी, हिस्से में जी, बहरा जमीन, मतलब 3-4 एकड़ का, बिल्कुल वो जो है 40-50 साल कमाते आ रहे थे हम जी, और उसी में जो है नाम जो है बड़े पापा का नाम आ गया जी, अदला बदली मतलब जी, और उन्हीं की जमीन में उन लोग काबिज किए हैं जी, और शामिल वाला में भी किए हैं, वो सिंगल खाता है जी। वैसी है। तो हरीश जी, ये विवाद कब तक थमेगा, क्या लगता है? विवाद तुम्हारा हमारा तो पूरा ऐसा है कि जाल बिछाए टाइप का है, एक ही मामला नहीं है, मतलब पूरा दादा परदादा के समय से हम लोगों का 100 साल गुजर गया है, पूरा ऐसे ही पड़ा है मतलब जमीन का। हरीश जी, इनका आरोप ये भी है कि तहसील ऑफिस में 2023 में दोनों विधवा महिलाओं को मृत घोषित कर दिया गया और फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया गया था। वो तो नहीं किया है मेरा, ये महाराज हम लोग जो है वो तो जैसे शंकर लाल का है ना, उसी का बस मृत वाला है, उनका तो नहीं किया है, वो गलत क्या क्या लिखवाया वाला बात है। हरीश जी, देखिए आपको पता है कि लोकल टीवी बिना दस्तावेज की बात नहीं करता, क्योंकि मैं जो भी खबर दिखाता हूँ हरीश जी, ना ही हरीश जी मैं इनका समर्थक हूँ ना ही मैं आपका सहयोगी हूँ, मैं आप दोनों मैं नियम की बात करूंगा हरीश जी। हरीश जी, एक प्रमाण पत्र है ये तहसील कार्यालय का, इसमें लिखा है हरीश जी कि यह कि मृतक करुण शंकर उर्फ शंकर लाल पिता बनवाली के 2 पत्नी बसंती बाई और द्वासती बाई थी, जिनका मृत्यु हो चुका है। कौन लिखवाया, लिखने वाला जानेगा महाराज, वो तो हमने लिख के दिए है ना, प्रमाणित जैसे पंचायत जैसे प्रमाणित करता है, प्रमाण पत्र मिला, ऐसे कैसे लिखित में दे दिया या लिखने वाला जैसे मृत घोषित कर दिया लिख दिया, वो गलत बात है ना। हरीश जी, इनका आरोप है कि पंचायत ने प्रमाण पत्र जारी कर दिया, ऐसा आरोप है इनका। नहीं ऐसा नहीं है महाराज, कैसे जारी कर देगा ऐसी जी, बिना प्रूफ के, इतना सब है और कैसे मृत घोषित कर देगा। हरीश जी, द्वादशी बाई का ये भी कहना है कि धान बेचने जाती हैं तो आप लोग रोक लगा देते हैं करके। आरोप तो पूरा अब खाली सिंगल नहीं है, हम लोग जैसे भाई भाई होंगे जी, जैसे शामिल है, सब बेचना चाहते हैं, शामिल खाता है, बिल्कुल उसमें आरोप किए होंगे, लगाए भी होंगे कोई, नहीं तो आप मना कर देते हैं क्या? आप जब ये धान बेचने के लिए कोशिश सिंगल वाला करते नहीं हैं है कि मैं या मेरे पापा करते हैं वाला सवाल नहीं है, भाई भाई हम लोग जैसे 17 भाई होते हैं जी, वो सिंगल है, 16 भाई में से कोई भी आरोप करता भी होगा, बिल्कुल है ना, बिल्कुल तो जायज बनता है कि एक आदमी 16 भाई में से एक आदमी बेचूं बोलने से तो गलत है ना महाराज, बिल्कुल वो तो करेगा ही करेगा आरोप, बिल्कुल वो तो पक्का कर ले, उनका सिंगल ले ले, उनके यदि सिंगल में आरोप लगता है तो अलग बात। बिल्कुल। हरीश जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, 7 एकड़ के जो जमीन में किसका नाम है हरीश जी? थोड़ा गाड़ी रोक के बात कीजिए, गाड़ी रोक दीजिए। हरीश जी, 7 एकड़ की जमीन में किसका नाम है? 7 एकड़ में तो उन्हीं का नाम है महाराज, जो और उनके जो दामाद मतलब छोटी बड़की है जी, हमारे जीजा जी हैं, वो बड़की के एक हैं जी, तो उनके जो वारिसाना भी जुड़े हैं 3 जने, उनका 3 जने।
तो हरीश जी 7 एकड़ में जब इनका नाम है तो इनको खेती किसानी करने देना चाहिए हरीश जी। उनके में हम करने दे रहे हैं ना, कोई आपत्ति नहीं है। नहीं हरीश जी, ये तो कह रहे हैं कि भाई हमको हमारे 7 एकड़ में भी ये करने नहीं दे रहे हैं, ऐसा आरोप है। नहीं, खुद जो है उन लोग बोले हैं कि जैसे हमारा जमीन कहीं भी दो, या तो जैसे शामिल वाला है 20-22 जने, हमारा पापा का भी नाम है, उसको छोड़ दो। हम ही लोग बोले जैसे सिंगल खाता की तुम पकड़ रहे हो, ठीक है 7 एकड़ में जी, उसमें कोई आपत्ति नहीं। जैसे हमारा 17 या 16 भाई है, उसमें पापा का भी नाम है, हम खाली हैं, जमीन एक टुकड़ा नहीं लिया है, तो उसमें छोड़ दो, ये बात आया है बस। हरीश जी ये भी कह रहे हैं कि यदि कोई गवाह बनता है तो आप लोग उन्हें भी धमकाते हैं घर जाकर। नहीं, ऐसा नहीं है। गवाह में किस भाई क्या प्रूफ दे रहा है, क्या जानकारी है, गवाह जानेगा, क्यों चमकाएंगे। हरीश जी यदि कहीं बाहर से भी ट्रैक्टर लेकर आते हैं तो ट्रैक्टर वालों को भी आप लोग चमकाते हैं कि तू क्यों जोताई करने आ रहा है, इस तरह की मना इसलिए कि महाराज जैसे उस दिन जैसे जोताई की जी, है ना, तो हमारा जो हिस्सा मिला है उसको भी जोताई करेगा और फिर उसका शामिल वाला भी जोताई करेगा जी, तो गलत बात है ना। हमको कहीं भी दे तब तो मानेंगे क्या। हरीश जी इनका कहना है कि मैं सिर्फ 7 एकड़ को ही जोताई करवा रही थी। 7 एकड़ ठीक है ना, जोते हम लोग तो उसी बात को बोले क्या, जैसे पापा के हिस्से का है, जैसे पूरा परिवार का नाम है, कहीं भी मिले शामिल वाला में से भी जी, आप सिंगल खाता में स्वतंत्र हो, जोड़ सकते हो। हम बोले जी, कमा सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल भाई शामिल वाला की भी जोताई करूंगा, सिंगल वाला की भी जोताई करूंगा, तो गलत है ना महाराज। बिल्कुल। हरीश जी 2 विधवा महिला आकर मेरे लोकल टीवी के दफ्तर में रो रही हैं, इनका कहना है कि हम न्याय चाहते हैं, हमको न्याय नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे। वो तो न्याय जैसे आवेदन लगाए तहसील ऑफिस में महाराज, तो सब मिल जाएगा ना। वो गलत जगह में जाएंगे तो कैसे न्याय मिलेगा, सोचो ना। उसमें 17 या 20 अभी 28-30 जने हो गए महाराज, तो यदि सिंगल जो न्याय किस हिसाब से मिल सकता है, जैसे पट्टा बंटवारा करेंगे जी, उनका हिस्सा उन लोग बेचे, जैसे करे, कमाए, जैसे भी करे, बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा ना। बिल्कुल, उनका तो छीना नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल, ताकि बंटवारा हो सके और सबका अपना अपना हो जाए, बिल्कुल। वही बस है। अच्छा हरीश जी, मारपीट वाले बात पर क्या कहना चाहेंगे। क्या आप लोग, आपकी पत्नी, आपके भाई, आपके पिताजी क्या मारपीट करना चालू कर देते हैं इनके साथ? मारपीट वाला बात नहीं है महाराज, उसमें जो है बात में बात बोला गया है उसमें कि उसको जोताई करो, हमको छोड़ दो कहीं ना कहीं, ये तो जोते नहीं देंगे, बात वही आया है। हम फिर भी समझेंगे बोल के 1-2-3 साल ऐसे रुक गए, खेत को जोताई किया, चलो आज छोड़ेगा कल छोड़ेगा बोल के हम लोग समझे कि चलो छोड़ भी देगा तो दूसरी जगह छोड़ देगा, हम कमाएंगे। 3-4 साल हो गया है। आगामी दिनों में क्या इसमें रुख रहेगा हरीश जी, क्या सोच रहे हैं आप लोग? हम लोग सोच रहे हैं महाराज कि कहीं पर जमीन 1 एकड़, बाकी लोग 5-5 एकड़ कमा रहे हैं, हम लोग 1 एकड़ में अटके हुए हैं महाराज। इतना एक परिवार, इतना फैमिली कैसे पालेंगे, घर परिवार। हरीश जी इनके 7 एकड़ पे क्या इन लोग इस साल खेती किसानी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या लगता है आपको? उनका कर सकते हैं, उसके हम कोई आपत्ति नहीं उसमें। जो हमारा जो आपत्ति है कि सिंगल खाता है, जो उनका नाम था या दादा खरीद के दिया, उसके नाम से जमीन कर बंटवारा कर दिया था, अलग बात है। भाई जो शामिल वाला है उसको दे दे हमको ना जी। अब तो सबका बनता है हमारा। हाँ, शामिल वाले में आप लोग चाह रहे हैं कि हमको भी हमारा हक मिलना चाहिए। शामिल वाला में भी दे दे और उनका जो नाम है उसी में कमाए। बिल्कुल 3 एकड़ में 3 एकड़ हमको दे दी। नहीं तो इनका तो नाम 7 एकड़ में बता रहे हैं हरीश जी, 7 एकड़ में क्या इन लोग का नाम? वो 7 एकड़ में अलग अलग है, जो अलग अलग जगह में बंटवारा है जी। उस जगह हम नहीं जा रहे हैं। एक जगह जहाँ हम लोग जो कमा रहे थे दादा परदादा के समय से जी, उसमें जो काबिज होने की वजह से हम लोग बोल रहे हैं जी। बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे हरीश जी, और कुछ बातों को रखना चाहेंगे लोकल टीम में? बाहर जो बोल रहे हैं कुछ प्रश्न के अनुसार वही ठीक है ना हमारा। जी जी ठीक है हरीश जी, चलिए लोकल टीवी से जुड़ने के लिए मिल जाए हमको, बस वही चाह रहे हैं। बिल्कुल, चलिए हरीश जी लोकल टीवी से जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार, धन्यवाद। थैंक यू महाराज, थैंक यू। तो लोकल टीवी से हरीश जुड़े थे, जिनके ऊपर आरोप लगा है। हरीश ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। इनका कहना है कि मारपीट नहीं करते। हरीश का ये भी कहना है कि जो इनकी ज़मीन है, इस ज़मीन पर ये खेती किसानी कर सकते हैं। हालांकि 2 पीड़ित महिलाओं का ये कहना है कि 3 साल से हम न्याय पाने के लिए भटक रहे हैं। लोकल टीवी आज ये खबर चलाएगा, इसके बाद भी यदि पीड़ित महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा तो हम फिर से खबर चलाएंगे और लगातार खबर चलाते रहेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी खबर चलने के बाद कम से कम इन दोनों महिलाओं को न्याय मिले। ये जो बूढ़ी आंखें जो न्याय की उम्मीद में अभी भी खुली हुई है, न्याय की उम्मीदें लेकर ये जो आंखें हैं और ये क्या कहते हैं बुजुर्ग महिलाएं हैं जो भटक रही हैं, कम से कम आने वाले दिनों में उनको भटकना ना पड़े। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
अगले वीडियो में फिर करेंगे आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।